अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के तेवर अब हिंदुओं और सिखों के लिए थोड़े नरम हो रहे हैं। खबर है कि तालिबान अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों से छीनी गई उनकी जमीनें और उनकी संपत्तियों को वापस लौटाने जा रहा है और इस बात की खुद जानकारी तालिबान के सीनियर ऑफिशियल जो कि जस्टिस मिनिस्ट्री में है उन्होंने दी है। द हिंदू से खास बातचीत में तालिबान ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की आजादी और उनकी प्रॉपर्टी के राइट्स की रक्षा करेंगे। तालिबान फिलहाल उन जमीनों की जांच कर रहा है जो हिंदुओं और सिखों से छीनी गई या फिर उन पर जबरन कब्जा किया गया। तालिबान के जस्टिस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन बरकतुल्लाह रसूली ने बताया कि अब उनकी सरकार उन हिंदुओं और सिखों की जमीनों को वापस करेगी। सबसे पहले उनका आइडेंटिफिकेशन होगा, इसके बाद उनके क्लेम्स का वेरिफिकेशन होगा और फिर उन्हें उनकी जमीन वापस दे दी जाएगी। तालिबान के पॉलिटिकल विंग के मुखिया सुहेल शाहीन ने बताया है कि अब जस्टिस मिनिस्ट्री खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रही है। ये दो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो लंबे वक्त से अफगानिस्तान में थी, उनके घर, उनके बिजनेस को तुरंत उन्हें वापस लौटाया जाएगा। ये सब तब हो रहा है जब हाल ही में नरेंद्र सिंह खालसा कनाडा से अफगानिस्तान लौटे। नरेंद्र सिंह खालसा अफगानिस्तान की संसद में हिंदुओं और सिखों के प्रतिनिधि थे। साल 2022 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया तब उसने वहां रह रहे हिंदुओं और सिखों की जमीनें भी हड़प ली थी, लेकिन अब तालिबान उन्हें वापस करने वाला है। अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों की जमीन अधिग्रहण की जांच शुरू कर दी गई है। ये पहल तालिबान के न्याय मंत्रालय की ओर से की गई है। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान ने देश भर में विस्थापित हिंदुओं और सिखों को उनकी जमीन और संपत्तियां लौटाना शुरू कर दिया है। तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के प्रमुख ने भी इस बात की जानकारी दे दी है। और वहीं अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 साल में हिंदू और सिख प्रतिनिधियों ने काबुल में तालिबान के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की थी। इसमें उन्होंने उनकी जमीनों पर कब्जे को लेकर चिंता जताई थी और तालिबान से इस मुद्दे का हल करने की अपील की थी। तालिबान की सत्ता में आने के बाद से ही अफगानिस्तान में बसे ज्यादातर हिंदू और सिख भागकर भारत आ गए थे। 2022 में काबुल में गुरुद्वारे पर हमला हुआ था जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएस ने ली थी। इस हमले ने वहां बसे आखिरी हिंदुओं और सिखों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। अफगानिस्तान से भाग रहे कई सिखों और हिंदुओं ने भारत में शरण ली। भारत सरकार ने भी वहां बसे इन हिंदुओं और सिखों को हवाई मार्ग से वहां से बाहर निकाला था। 2021 में जैसे ही तालिबान सत्ता में आया वैसे ही अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर हमले बढ़ गए, गुरुद्वारों को निशाना बनाया जाने लगा। फिलहाल अब तालिबान हिंदुओं और सिखों को लेकर थोड़ा नरम हुआ है और अब उन्हें उनकी जमीनें वापस करने के लिए उसने पहल शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।